ये चाल निकाल रहे हैं तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो हाँ, तो एक बार इसको समझते हैं। 10.3 का प्रश्न है। हाँ चलिए इधर सुनिए, अब सवाल हो गया है। 10.3 कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। सबसे बड़ी बात यह है तो प्रश्न को पढ़ के छांटना कुछ। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जब परीक्षा में आएगा तो ये वाला लाइन न दिया रहेगा, और दे भी सकता है, लेकिन प्रकाश की चाल आपको खुद याद रहना चाहिए। इतने भर पूछ देगा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, इसके बाद यहाँ कुछ ना लिखेगा। ठीक है, तो ए नंबर का पहले करके देखते हैं। तो यहाँ अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। इसको किससे लिखेंगे? म्यू से या एन से। ठीक है, सी का मान प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड न भी दिया रहेगा तो आपको याद रहना चाहिए। फिर ये सूत्र होता है म्यू बराबर C/V। तो हमको V निकालना है ना, तो उसके हिसाब से V को इधर कर देंगे और म्यू को इधर कर देंगे, तो ये फार्मूला चाल निकालना है तो ये बन जाएगा। C का मान कितना हुआ? 3 × 10⁸, और म्यू का मान कितना है? 1.5। अब इससे सरल क्या सवाल हो सकता है? दशमलव हटाओगे 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10⁸, भाग करोगे 15 दूनी 30, माने 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। बस इतना लिखना है। ठीक है, अब देखो बी नंबर में पूछता है क्या कांच की प्रकाश की चाल तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, उसके रंग पर? तो उत्तर है हाँ। फिर दूसरे भाग में पूछता है यदि हाँ तो लाल तथा बैगनी रंग में कौन सा रंग कांच के प्रिज्म में धीमा चलता है? तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी वो धीरे चलेगा, और जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी वो कैसा चलेगा? तेज। तो यहाँ पर बैगनी रंग की कैसा चलेगा? धीमा, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? कम होती है। बस इतना करना है इसमें। तो चलिए अब इधर देखिए, यहां पर आप लोग को समस्या हो रही थोड़ी थोड़ी, तो देखते हैं। 10.4 का प्रश्न है। यंग के द्विझिरी, झिरी माने में बताया था कि पिन से छेद कर दो, डबल स्लिट जिसको बोलते हैं, द्वि स्लिट, है ना। प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसको दर्शाएंगे किससे? तो झिरियों के बीच की दूरी, स्लिट के बीच की दूरी को स्मॉल डी से दर्शाते हैं। तो 0.28 मिलीमीटर हो गया। मिलीमीटर को बदलेंगे तो मिली का मान 10⁻³ होता है। मिली का मान कितना होता है? 10⁻³ मीटर। अब यहां अगले स्टेप में समझना, दोबारा से रिपीट करूं। सबसे पहले ज्यादा जरूरी है कि कौन सा मान किससे दर्शाएंगे, है ना। तो जो स्लिटों के बीच की दूरी होती है उसको स्मॉल डी से दर्शाते हैं। डी का मान ये रखे। फिर ये मिलीमीटर है, मिली का मान 10⁻³ होता है। अभी मैं देख रहा था हल करने में दशमलव में झंझट हो रही थी। ठीक, तो यहां 2 अंक दशमलव खिसका देते हैं हम। ये -28 है ना, तो -28 का हम दशमलव खिसकाएंगे। कितने अंक खिसकाए? 2। तो इसमें -2 और आ जाएगा, तो 10 की घात क्या हो जाएगा? -5। क्लियर हो गया इतना? ठीक, दूसरा देखते हैं। इसमें दिया है पर्दा 1.4 मीटर है, और पर्दे की दूरी को किससे लिखते हैं? कैपिटल डी से। 1.4 है, इसका भी दशमलव हटा दो, सरल हो जाएगा। तो इधर मैं लिख देता हूं 14 × 10⁻⁻1। यदि दशमलव हटाने में दिक्कत है तो ऐसा भी कर सकते हो, 14/10, 10 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगी? -1। ऐसे भी कर सकते हो। फिर यहां पर और दिया है ये फ्रिंज के बीच की दूरी। तो फ्रिंज के बीच की दूरी को किससे दर्शाते हैं? एक्स से। 1.2 सेंटीमीटर है। अब यहां समझना, सेंटीमीटर को समझना। सेंटीमीटर को बदलने के लिए क्या लिखते हैं? 10 की घात -2।
तो ये 1.2 गुणे 10 की घात -2 हो गया। एक अंक दशमलव खिसका देंगे तो 12 गुणे 10 की घात -3। ये -3 समझ में आ गया। ये 1 दशमलव खिसकाएंगे उस साइड तो -3, या समझो 12/10 लिखेंगे, वो 10 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है। अब n का मान कहां दिया है यार? ये चतुर्थ फ्रिंज, संख्या में नहीं दिया, शब्द में लिख दिया। चतुर्थ फ्रिंज n का मान कितना हो गया? 4। अब ये सूत्र होता है फ्रिंज की स्थिति का, x बराबर n लैम्डा d अपॉन d। इसमें पूछता है हमसे तरंग दैर्घ्य, है ना, ये लैम्डा आ गया। अब मान रख के देखते हैं। x का मान देखो यार कितना है? 12 गुणे 10 की घात -3। d का मान कितना है? 28 गुणे 10 की घात -5। n का मान कितना है? 4। और d का मान कितना है? कैपिटल D का 14 गुणे 10 की घात -1। ठीक है। आप देखिएगा, पहले वो नहीं करी है ना, तो ऐसे। अब इसके आगे हल करने का तरीका क्या है? अभी काटो आटो ना, यदि काटना हो तो काट दो, चलो ठीक है। हाँ, 4 तिहाई 12 और 14 दूनी 28, तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। अब जितनी 10 की घात है उनको सॉल्व करते हैं। ये हुआ -3, ये हुआ -5, दोबारा 10 नहीं लिखना है, घात लिखना है। और प्लस क्या हो गया? 1। तो लैम्डा इक्वल टू 6 गुणे 10 की घात -7 मीटर। एक स्टेप और समझो, क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य होती है वो नैनोमीटर में दी जाती है, तो मैं इसको क्या करूं, इसकी घात 9 करना है, तो इसको लिख देंगे बराबर 600 गुणे 10 की घात -9 मीटर। अब ये कैसे आया? ये तो हवा में पच ही नहीं रहा होगा कि कैसे 600 हो गया, वो कैसे हो गया। ठीक है। हाँ, इसका दिमाग समझना। हाँ, ये 6 गुणे 10 की घात -7 है ना। मैं सोचता हूं कि इसमें 100 का भाग भी कर दूं और 100 का क्या कर दूं? गुणा। ठीक, यहां से समझना। इस 100 को इससे मिला देंगे तो कितना हो गया? 600 गुणे 10 की घात, ये माइनस कितना है? 7 बटे में क्या है? 100। 100 को घात में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 की घात क्या है? 2 हो जाएगा। ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? -9। ये नहीं समझ में आया? दोबारा से रिपीट करता हूं कि इसको नैनोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 10 की घात -9 लाना है ना, तो इसमें हम 100 का भाग करेंगे, 100 का क्या करेंगे? गुणा। अब यहां देखना, ये 100 तो इससे मिल गया, ये 100 कहां जाएगा? ये 100 को हम लिखेंगे 10 की घात 2। ये जब ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2, तो -7 और -2 कितना हो गया? -9 बनाने के लिए इतनी कलाकारी करना पड़ रहा है। और इसी को हम लिख देंगे 600 Nm, नैनोमीटर। ये देखो ना, यही तो आ रहा है।